आज बड़े ही दुर्भाग्य और अफसोस की बात है कि आज हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म नाच धर्म बन गया है। आज हमारे समाज में नाचने की कुप्रथा जोरों पर है। समाज में किसी प्रकार का कार्यक्रम क्यों ना सही, उन सभी में बड़ी तैयारी के साथ नाचने का कार्य किया जा रहा है। क्या बाल, क्या वृद्ध, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या युवा, सभी प्रकार के लोग संयुक्त रूप में डीजे जैसा विलासिता का साधन लगा करके और नृत्य करते हैं। सारी मान मर्यादाएं जिससे भंग हो रही हैं। हमारी शौर्य भरी संस्कृति, हमारी साहित्यिक संस्कृति विलासी कुसंस्कृति बनती चली जा रही है, कुसंस्कारी बनती चली जा रही है। क्योंकि आज हमने किसी भी कार्यक्रम को नहीं छोड़ा इसमें हम नृत्य ना करते कराते हों और बड़े गौरव के साथ इस कार्य को करते हैं। चाहे वो गणेश विसर्जन का कार्य हो तब भी नृत्य हो रहा है, चाहे रामनवमी हो तब भी नृत्य हो रहा है, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो उसमें भी हम नाचते हैं, चाहे शिव बारात का कार्यक्रम, शोभा यात्रा का कार्यक्रम हो उसमें भी हम नाचते हैं, चाहे शिवरात्रि का कार्यक्रम हो उसमें भी नाचते हैं, चाहे दुर्गा पूजन, दुर्गा मूर्ति विसर्जन आदि हो उसमें भी नाचते हैं, चाहे कावड़ यात्रा हो उसमें भी नाचते हैं। इसके अलावा विवाह बारात संस्कारों में भी हम नाचते हैं और स्वयं तो नाचते ही हैं। हमने आदर्श महापुरुषों की झांकियों को बना करके, उनकी नकल बना करके, उनका हमने प्रतिमूर्ति बना करके हम उन महापुरुषों को भी नचाने का कार्य करते हैं, उन योगियों को भी नचाने का कार्य करते हैं और इसे हम धर्म समझते हैं। इसलिए आज हम कहाँ जा रहे हैं हम नहीं विचार कर रहे हैं। आज हमारे छोटे छोटे बच्चों में विलासिता आ रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चों में सारे दुर्गुण दुर्व्यसन कुसंस्कार आ रहे हैं। इसलिए बड़े सोचने की बात है। हमारे शास्त्र कहते हैं नृत्य से विलासिता उत्पन्न होती है और विलासिता से हमारी इंद्रियों में दोष आता है और जब इंद्रियों में दोष आएगा तो ऋषियों ने कहा है इंद्रिय दोषात् च विद्या। जब इंद्रियों में दोष आते हैं तो अविद्या की वृद्धि होती है और इंद्रियों में जब दोष आते हैं तो संस्कार दूषित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ भी हमें ऋषियों ने बोध कराया है कि संस्कार दोषा च विद्या। जब संस्कारों में भी दोष आ जाता है तो भी अविद्या की वृद्धि होती है। इंद्रियों में दोष आ जाने से संस्कार बिगड़ते हैं, संस्कार बिगड़ने से इंद्रियों में दोष आ जाने से हमारा सारा जीवन दूषित हो जाता है। इसलिए हम उसको आज भली प्रकार से देख रहे हैं। समाज में क्या दुष्कृत देखने में आ रहे हैं, हमारे चारों तरफ ये हमें वातावरण देखने को मिल रहा है जिससे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नर नारी स्वयं में परेशान है, स्वयं में चिंतित भी है, परंतु उसके लिए विचार कतई नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर आज हमने इस नृत्य को ही भक्ति और धर्म का रूप मान रखा है कि यही धर्म है, यही भक्ति है। अपितु इनका दोष समाज के उन भोले भाले नर नारियों का ही नहीं है जो आज इस कुकृत्य में फंसे हुए हैं। इसमें सबसे अधिक दोष है हमारे समाज के जो धर्म के ठेकेदार हैं। उन ठेकेदारों ने वोट और नोट को प्राप्त करने के लिए हमारे पवित्र सनातन धर्म को नाच धर्म बना दिया है, जिसके फलस्वरूप आज बहुत बड़ी संख्या में धर्मांतरण में लब्धियात हो रहा है। इस भोले हिंदू समाज के नर नारियों ने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना एवं सुनना छोड़ दिया और आज क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बाल, क्या वृद्ध सभी ने ही डीजे पर नृत्य करना सीख लिया है और भक्ति के नाम पर मूर्तियों को खरीदना, उन्हें भोग लगाना, उनकी आरती करना, अंत में नाचने गाते हुए नदी नहर तालाबों में डुबो देने को ही सबने बड़ा पुण्य और धर्म समझ लिया है। मोक्ष प्राप्त करने का यही साधन भी समझ लिया है कि इसी समय मुक्ति मिलेगी, इसी समय परमात्मा हमारे कुकृत्य किए हमने हैं उन कुकृत्यों को माफ कर देगा, ऐसा लोगों ने समझ लिया है। परंतु ऐसा किंचित मात्र होने वाला नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमने कर्म किया उसका भोग अवश्य ही भोगना पड़ेगा।
चाहे आप कुछ भी करें, यदि अच्छा कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन पीछे जो आप दुष्कर्म कर चुके हैं, पाप कर्म कर चुके हैं, उन पाप कर्मों का फल भी आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं अपने मानस में, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन्हु तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, उसको जैसा जिसने किया वैसा ही भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। ईश्वर परमपिता परमात्मा जो है वो आपकी किसी वस्तु का भूखा नहीं है, वो रिश्वत नहीं लेता, किसी प्रकार का उसे कोई आपसे प्रलोभन नहीं है, उस प्रलोभन में आकर के आपके वो दुष्कर्मों को माफ कर देगा, ऐसा किंचित मात्र होने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने सत कर्तव्यों को समझें, कर्तव्यों को समझ करके सत्य कर्तव्य करें, और कर्तव्य करने के पश्चात अपनी धर्म संस्कृति को समझ सकेंगे, अपने सदग्रंथों को समझ सकेंगे। जब अपनी संस्कृति को समझेंगे तभी हमारा कल्याण संभव है, तभी हमारे समाज में शिष्टाचार, आदर्श, धर्म और भक्ति की स्थापना हो सकेगी। इसलिए समझिए